मंगलवार को लखनऊ विकास प्राधिकरण कार्यालय में नागरिक सुविधा दिवस का आयोजन किया गया। इस मौके पर नवागत मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत एवं उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने स्वयं जनता की समस्याएं सुनी और विभागीय अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस विशेष बैठक की सबसे अहम बात यह रही कि एक ही छत के नीचे नगर निगम, जलकल विभाग, लोक निर्माण विभाग सहित तमाम विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। इससे नागरिकों को अपनी शिकायत दर्ज कराने में सहूलियत हुई और तुरंत कार्रवाई के लिए संबंधित विभागों को मौके पर ही निर्देश दिए गए। बैठक में सामाजिक कार्यकर्ता विवेक शर्मा ने कुर्सी रोड पर बढ़ते यातायात का मुद्दा उठाया। उन्होंने बताया कि इस मार्ग पर प्रतिदिन वाहनों का दबाव मानक से कहीं अधिक है, जिससे आए दिन जाम की स्थिति बनी रहती है। उन्होंने मांग की कि इस रोड को तत्काल प्रभाव से 6 लेन में विकसित किया जाए। इस पर मंडलायुक्त ने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर शीघ्र प्रस्ताव प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। आज अभी तक नागरिक सुविधा दिवस में करीब 54 शिकायतें आई हैं, जिसका 11 का निस्तारण हो गया है। तो जो ज़्यादातर शिकायतें हैं वो कुछ अवैध निर्माण, कब्जे और कहीं पे कोई योजना में चबूतरे का अलॉटमेंट ना हो पाना या कहीं पे जो योजना आपकी एलडीए की थी उसमें कतिपय कारणों से कब्जा ना मिल पाना, उससे संबंधित शिकायतें थी और कुछ बिजली विभाग की और दूसरे विभागों की शिकायतें थी और 11 का अभी निस्तारण हो गया। बाकी का निस्तारण जो है आज्ञा प्राप्त की जाएगी और उसका मॉनिटरिंग भी की जाएगी जो यथोचित उनका निस्तारण। तो कोसी रोड में ट्रैफिक बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, उसके लिए उसके बारे में एक सज्जन ने अपना दिया है, तो उसके बारे में जो कॉम्प्रिहेंसिव मोबिलिटी प्लान है उसमें जो उन्होंने बात की है उसको उस आधार पर उसको जुड़वाया जाएगा। सर एनओसी के लिए बहुत अच्छी योजना एनडीए ने चलाई है, शायद दूर हो जाएगा, प्रति घंटे से एनओसी मिल जा रहा है, लेकिन जिला प्रशासन की एनओसी में आज भी डेढ़ महीने लग जा रहे हैं। जिला प्रशासन की नहीं, वो एनओसी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की एनओसी के बारे में बात हुई थी, तो उसको हम हल निकलवाने का प्रयास करेंगे। देखिए, ये जनहित की समस्या को ही लेकर हम लोग मिले थे। ये स्टेट हाईवे है कुर्सी रोड, जो कि इस समय पर जाम का कारण बन रहा है। प्रेजेंट टाइम इस समय इतनी भीड़ वहां पर रहती है, वाहनों की आवाजाही इतनी ज्यादा हो गई है, जो कि मानक के विपरीत है। मानक के अनुसार कोई भी स्टेट हाईवे का 4 लेन जो होता है वो 18,000 से लगभग 35,000 वाहनों का प्रतिदिन की रिकॉर्डिंग रहती है कि इनको आना जाना चाहिए, जिससे कि इजी वे में लोग वहां पर रह सकते हैं। लेकिन प्रेजेंट टाइम जो कुर्सी रोड का जो आलम है, वहां पर कम से कम सुबह और शाम मिलाकर 1 लाख से अधिक वाहनों की आवाजाही लगी हुई है। इसके अलावा जो इस समय पर ये आपके नाइट सफारी की वहां पर कार्रवाई चल रही है। आने वाले समय में नाइट सफारी में जो लोग आएंगे तो उसकी वजह से ये यहाँ पर पूरा ब्लॉक हो जाएगा या जाम लग जाएगा। जो क्षेत्रीय नागरिक हैं वो परेशान होंगे। तो उन्हीं की परेशानी दूर करने के लिए आज मंडलायुक्त से मिले थे कि यदि भविष्य में इसको ध्यान रखा जाए और तत्काल आदेश किया जाए कि ये जो वाहनों की संख्या पीसीओ जो बढ़ गया है, इसके आधार पर इसका चौड़ीकरण होना चाहिए और ये 4 लेन से 6 लेन होना चाहिए, जिस पर उन्होंने हमें आश्वस्त किया है कि इस पर हम कार्रवाई करेंगे। और ये एक पत्र हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को भी भेजा हुआ है और अभी आगे माननीय हमारे जो यहाँ लखनऊ के सांसद हैं राजनाथ सिंह जी, मैं उनको भी एक पत्र दूंगा। हमारे चिनेट द्वितीय वार्ड में एक तो कूड़े के डंपिंग यार्ड की कोई एलडीए द्वारा जगह नहीं छोड़ी गई थी। कुछ जगह खाली पड़ी हैं विनम खंड और विकल्प खंड में, तो मैंने उनसे कहा उसी में से एक जगह दे दी जाए। एक तो ये समस्या के लिए कहा। दूसरी, एक डीएलएफ माई पैड है विभूति खंड में, वो तालाब की जमीन पे बना है, उसके एवज में सामने जगह छोड़ भी दी गई है, पर अभी डीएलएफ का कब्जा उस पर है। उसको कब्जे को मुक्त कराया जाए, इसके लिए मैंने उनसे मंडल आयुक्त जी से हिसाब से दोनों लोगों से निवेदन किया। तीसरा विषय यह है कि एक प्रदूषण नियंत्रण बिल्डिंग जो है विभूति खंड में, उसके सामने एक पार्क में मिनी टिब्बल, बड़ा टिब्बल पंप बना था 2012 में, और वो अभी भी एलडीए के एक ठेकेदार द्वारा कब्जा है। कई बार मेरे कहने के बावजूद वो कब्जा मुक्त नहीं हो रहा है। वो कह रहा है कि अभी एलडीए ने आपको हैंड ओवर नहीं किया, बल्कि एलडीए कह रही है मैंने सारी योजना हैंड ओवर कर दी। उसके लिए मैंने एक पत्र दिया है कि वो हमारे जल संस्थान को ट्रांसफर कर दिया जाए, जिससे हमारे विभूति खंड निवासियों को पेयजल आपूर्ति की सुविधा मिल सके, क्योंकि कोई पानी पीने की सुविधा अभी सरकारी वहाँ नहीं है। आज लखनऊ विकास प्राधिकरण में नागरिक सुविधा दिवस का आयोजन किया गया और नवनियुक्त मंडलाधिकारी जो मंडलायुक्त हैं विजय विश्वास पंत, उन्होंने यहाँ पर पहुंचकर जनता की समस्याएं सुनी। साथ में लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष सचिव समेत कई अफसर यहाँ पर जनता की समस्याएं सुनते नजर आए। एक ही प्रांगण के नीचे यहाँ पर काफी डिपार्टमेंट के लोग थे, जैसे जल कल, बिजली विभाग,
नगर निगम और जिला प्रशासन जैसे कई अधिकारी यहाँ पर मौजूद थे, जिनकी समस्याएं सुनी गई।